दोस्तों, कभी सोचा है कि अगर किसी इंसान को कई दिनों तक सुलाया ना जाए तो इससे उसके दिमाग पर किस तरह से इफेक्ट करेगा? क्या वो पागल हो जाएगा या कोई ऐसा राज खुलेगा जो आज तक दुनिया से छुपा हुआ है? इन्हीं सब बातों को जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो की अंत तक, ताकि आप भी उस डरावनी एक्सपेरिमेंट की दर्दनाक रिजल्ट को महसूस कर पाएं। साथ में ये मेंशन करना जरूरी है कि छोटे बच्चे इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि इससे उनके मन में डर पैदा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अभी और देरी ना करते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है 40 के दशक के अंत में, जहां सोवियत यूनियन के साइंटिस्ट्स ने उस समय के 5 पॉलिटिकल प्रिजनर्स के ऊपर एक खौफनाक और अजीब एक्सपेरिमेंट को चलाया था, और जिसे रशियन स्लिप एक्सपेरिमेंट का नाम दिया गया था। इस एक्सपेरिमेंट को उस समय पूरी दुनिया की आंखों से छुपाकर एक तरह से खुफिया तौर पे किया गया था। लेकिन दोस्तों, उस एक्सपेरिमेंट के बाद जो हुआ उसे जानकर आपकी रूह भी कांप उठेगी। आज भी उस खौफनाक एक्सपेरिमेंट के बारे में बयां करने में मुझे एक अनजान सी दर्द का एहसास हो रहा है, क्योंकि उस घटना में पकड़े गए उन 5 पॉलिटिकल कैदियों की आज़ादी के बदले उन्हें सिर्फ एक शर्त का पालन करने के लिए कहा गया था। उस शर्त के मुताबिक उन्हें अगले 15 दिनों तक बिना सोए सिर्फ जागना था, और जो उन्हें उस समय एक मामूली सी बात लग रहा था, तब उनको शायद ये लग रहा था कि अगले 15 दिन देखते देखते ही बीत जाएगा और उसके बाद अगले दिन वो लोग आज़ाद हो जाएंगे। शायद इसी तसल्ली के साथ उन्होंने उस दर्दनाक एक्सपेरिमेंट के लिए अपनी मंजूरी भी दे दिए थे। लेकिन दोस्तों, उनको इस बात की ज़रा सी भी भनक नहीं था कि वो लोग अपने जीते जी कभी भी आज़ाद नहीं हो सकते थे, क्योंकि उस एक्सपेरिमेंट के बाद उनको आज़ादी सिर्फ और सिर्फ उनकी मौत ही दे सकता था। फिर एक्सपेरिमेंट के लिए उनकी मंजूरी मिलने के बाद वहाँ पर मौजूद साइंटिस्ट्स ने उन 5 कैदियों को एक साथ एक सील्ड कमरे के अंदर रखा, जहां एक खास तरह के गैस बेस्ड स्टिमुलेट को छोड़ा गया, जो असल में उन्हें हर पल जगाए रखने के लिए छोड़ा गया था। इसके अलावा भी उनकी निगरानी के लिए कमरे में सिर्फ एक माइक्रोफोन और 5 इंच मोटे कांच की खिड़कियां भी थीं। लेकिन प्लान के मुताबिक जब ये एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ, तब से इस कहानी का मोड़ धीरे धीरे दिन ब दिन बदलते चला गया, और आखिर में एक दिन ऐसा आया जो बाद में जाके हिस्ट्री के एक खौफनाक एक्सपेरिमेंट बन गया था। दरअसल एक्सपेरिमेंट के पहले 3-4 दिन सब कुछ नॉर्मल था। उस दौरान कैदी अपनों में बातचीत करते, किताबें पढ़ते और कभी कभी बड़बड़ाते रहते थे। लेकिन जैसे ही 5वां दिन आता है, तब उनकी हरकतें पहले से बदल गया था। तब उनकी बातचीत धीमी हो गई थी। उसके बाद 6ठे दिन एक कैदी अचानक से इधर उधर दौड़ने लगा और साथ में चीखने लगा, वो भी लगातार 3 घंटों तक। फिर वो अचानक से चुप हो गया, क्योंकि इतनी जोर से इतने समय तक लगातार चीखने के कारण उसके गले की वोकल कॉर्ड डैमेज हो चुका था। लेकिन गंभीर बात तो ये था कि उस दौरान दूसरे किसी भी कैदी ने उसके इस हालात पर कोई भी निजी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई थी। फिर ऐसे ही और कुछ दिन चलते रहा। उस दौरान कुछ दिनों तक चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ चीखों की आवाजें आ रही थी। फिर जाके 10वें दिन आता है। उस दिन निगरानी के दौरान साइंटिस्ट्स ये नोटिस करते हैं कि उन 5 कैदी में से कुछ अपने शरीर को खुद अपने हाथों से फाड़ रहे थे। कुछ ने तो अपने पेट को ही अपनी नाखूनों से चीर दिए थे। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये था कि इससे उनमें दर्द का कोई भी एहसास नहीं हो रहा था। साथ में वो गिड़गिड़ा रहे थे कि हमें और भी गैस दो, हमें सोने मत दो। फिर कुछ दिन बीतने के बाद 14वें दिन आता है। उस दिन साइंटिस्ट्स को कमरे की अंदर से कोई भी आवाज को नहीं आते हुए नोटिस होता है, और फिर जाके 15वें दिन आधी रात को चैम्बर को खोलने की डिसीजन लिया जाता है। तब आधी रात को चैम्बर से स्टिमुलेट को बाहर निकाल के जब साइंटिस्ट और सैनिक अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तभी अचानक से माइक्रोफोन से कुछ आवाजें आने लगती हैं। 3 अलग अलग आवाजें गैस को फिर से चालू करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती हैं। तब उनको आज़ादी नहीं चाहिए था, इसके बदले में तब उनको सिर्फ और सिर्फ गैस चाहिए था। फिर जब चैम्बर को खोला गया, तब वे पहले से भी और ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने लगे थे। उस समय चैम्बर के अंदर सैनिकों को 5 में से 4 कैदी जिंदा मिले। उन कैदियों में से किसी ने भी 5वें दिन के बाद से खाने को छुआ भी नहीं था, जबकि वहाँ पर 1 महीने के लिए भरपूर खाना मौजूद था। उसके बाद सैनिकों द्वारा जब मरे हुए कैदी की जांच किया गया, तब उनको उस कैदी की जांघों और छाती से मांस के टुकड़े कमरे के बीच के नाली में भरे हुए मिले, जिससे नाली बंद हो गया था। साथ में इसके कारण फर्श पर 4 इंच पानी जमा हो गया था। उस फर्श पर मौजूद पानी में से खून कितना था ये कभी भी डिसाइड नहीं किया जा सका। उस समय बाकी 4 जीवित कैदियों के शरीर से भी मांस और त्वचा के बड़े बड़े हिस्से उखड़ गए थे। फिर जांच में ये पता चल पाया था कि उन चारों कैदियों ने रखे गए खाने को छोड़कर अपनी खुद की मांस को ही खा रहे थे।
उस नरक से भी बदतर मंजर को देखने और समझने के बाद जब सैनिकों ने उन सभी जीवित कैदियों को उस कमरे से निकाल के उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने चाहा, तब उनके साथ कैदियों की भयंकर संघर्ष शुरू हो जाता है। उन कैदियों ने वहां पर मौजूद रूसी सैनिकों में से एक का गला काट दिया था और साथ में दूसरे एक सैनिक को भी गंभीर चोट पहुंचाया था। उस संघर्ष के कारण उन 4 जीवित कैदियों में से एक की तुरंत मौत हो जाता है। तब उस हादसे के बाद जीवित बचे बाकी 3 कैदियों को कड़ी निगरानी में रखा गया था, लेकिन कुछ ही समय बीतने के बाद उनमें से 2 कैदियों की तबीयत अचानक से खराब हो जाता है और तब उन्हें बचाने के लिए इमरजेंसी सर्जरी करने की जरूरत आन पड़ती है। फिर जब उनमें से एक कैदी जिसका पहले ही वोकल कॉर्ड डैमेज हो चुका था, उसकी सर्जरी कंप्लीट होने के बाद वो सर्जन की तरफ देखता है और जोर जोर से सांस लेना शुरू कर देता है। इसे देखकर सर्जन को ऐसा लगता है कि शायद वो कुछ बोलना चाहता है। तब तुरंत सर्जन ने एक पेन और पैड को मंगवाया ताकि कैदी अपने संदेश को लिख पाए। तब उसने अपने डगमगाते हुए हाथों से सिर्फ एक ही लाइन को लिख पाता है और जो था, मुझे काटते रहो। उसके बाद जब साइंटिस्ट्स ने बाकी कैदियों से ये पूछा कि आखिर किस लिए उन्होंने खुद को घायल किया और आखिर उन्हें फिर से गैस क्यों दी जानी चाहिए, तब उनसे सिर्फ एक ही जवाब मिल पाया और वो था, मुझे सोना नहीं है, मुझे सिर्फ जागना है। इसके बाद साइंटिस्टों ने फिर से उन्हें चैम्बर के अंदर डाल दिए। तब वहाँ के सभी साइंटिस्ट्स को ये देखकर आश्चर्य हुआ था कि उस दौरान वो तीनों एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, ठीक जैसे उन्हें ये पता चल गया था कि उन्हें फिर से गैस दिया जाएगा और इसी बात को लेके वो लोग सुकून में थे। लेकिन इस बार उन कैदियों को अच्छी तरह से मॉनिटर करने के लिए उनको EEG मशीन के साथ में जोड़ा गया था। तब मॉनिटरिंग के दौरान एक नर्स ने ये नोटिस किया कि जब उस कैदी का सिर बेड पर रखे एक तकिए के साथ में टकराता है, तब उसकी आंखें अचानक से बंद हो जाता है और उसी पल से EEG मशीन के स्क्रीन से सभी वाइटल इंफॉर्मेशन का शो होना गायब हो जाता है। तब बचा हुआ 2 कैदी अंदर बंद होने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगे। तब उस हालात को देखते हुए रूसी सैनिकों के कमांडर ने उन दोनों कैदियों के साथ साथ 3 और साइंटिस्ट्स को एक साथ में चैम्बर के अंदर सील करने का आदेश देते हैं। लेकिन तभी उन 3 साइंटिस्ट्स में से एक ने तुरंत अपनी बंदूक को निकालता है और उससे कमांडर को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार देता है। फिर उसने अपनी बंदूक से एक कैदी को भी मार देता है। उसके बाद उसने अपने बंदूक से दूसरे कैदी पर भी निशाना लगाता है और आखिर में ट्रिगर को दबा देता है। फिर फाइनली वहाँ पे सब कुछ शांत हो जाता है और धीरे धीरे करके EEG की साउंड भी धीमी हो जाती है। तब लास्ट मोमेंट में उस लास्ट कैदी ने अपने कमजोर आवाज के साथ ये कहता है, तो लगभग मुक्त। इसी के साथ उस खौफनाक एक्सपेरिमेंट की कहानी भी खत्म हो जाता है। अभी आप स्क्रीन पर उन कैदियों में से एक की तस्वीर को देख पा रहे होंगे, जिसे देखने के बाद आप खुद ही उस भयानक एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ हद तक अंदाजा लगा पाएंगे। कुछ लोग ऐसा कहते हैं ये कहानी बस एक डरावना किस्सा है जो रेडिट पर 2010 में फैलाया गया है, लेकिन कुछ पुरानी रूसी फाइल्स, कुछ गुप्त दस्तावेज और कुछ गुमनाम डॉक्टर्स द्वारा ये कहा गया है कि ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक अधूरा सच है। तो क्या वो सब सच था? क्या इंसान के दिमाग में कोई राक्षस छुपा है जो नींद खत्म होते ही बाहर आ जाता है? इसे लेके आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ में अगर आपको ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियां सुनना चाहते हैं तो विचार कुंड को सब्सक्राइब करें और आखिर में पास में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। अभी के लिए अलविदा दोस्तों, जल्दी मिलेंगे किसी दूसरी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।